घटना है, आप सब सुनेंगे तो आप सभी के जीवन में काम आएगी। बुद्ध के समय में, उस समय बुद्ध सावत्थी नगर में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश में अभी भी वो नगर है, सावत्थी जिला है अभी तो उत्तर प्रदेश में जब आप कभी जाएंगे तो आपको वहाँ दिखेगा भी कि ये सावत्थी नगर है। आज से 2500 वर्ष पहले की ये घटना है। उस नगर में एक किसा गौतमी नाम की महिला भी रहती थी। किसा गौतमी का एक विवाह होता है एक नगर सेठी के साथ में। विवाह होने के बाद में वो अपने ससुराल रहने लग जाती है। काफी समय बीत जाता है, उसे कोई भी बच्चा नहीं होता है। कई साल बीत गए, कभी सास के ताने, कभी किसी के ताने, वो ताने सुनती रहती, बहुत परेशान रहती, लेकिन फिर भी वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाती रहती। तथागत की अनुकंपा हुई, प्रकृति के द्वारा उसको 12 साल बाद एक बेटा हुआ। 12 साल के बाद वो माँ बनी। आप समझ सकते हैं कि 12 साल के बाद जब कोई महिला माँ बनती है तो कितनी खुशी होती है। तो उस किसा गौतमी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे बहुत प्रसन्न रहती थी। एक दिन अचानक बच्चा 6 ही महीने का हुआ था। 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है। वो बच्चे को झूले में लेटा करके, क्योंकि उस समय में ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती थी, बच्चे को कभी पेड़ की टहनी के बांध करके उसको झूला बना करके ऐसे ही बच्चों को पेड़ों के नीचे सुला देते थे। तो किसा गौतमी नदी में से पानी भरने गई थी। बच्चा सो रहा था, घर में कोई था नहीं, और किसा गौतमी जैसे ही नदी में पानी लेने के लिए गई और बच्चे को सुलाकर छोड़कर चली गई, अचानक से एक सांप आया और सांप ने बच्चे को पैर पे काट लिया। बच्चे को डंक लगा और बच्चा तुरंत वहीं पे खत्म हो गया। जैसे ही किसा गौतमी पानी लेकर के आई, किसा गौतमी ने देखा कि बच्चा हिलडुल नहीं रहा है, काफी देर से सोया हुआ है, जाग भी नहीं रहा है। तो वो बच्चे के पास गई तो उसने देखा कि बच्चा तो नीला पड़ा हुआ है। तो वो एकदम से अचित अवस्था में चली गई। एक जैसे अवस्था होती है कि उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बच्चा दुनिया में नहीं है। तो वो ना तो रोई ना चिल्लाई, बस अपने बेटे को जगाती रही कि बेटा उठ जा, तू कितनी देर से सो रहा है। ऐसे ही उसकी आवाज़ सुन के आसपास के लोग आ गए, परिवार के लोग आ गए। जब लोगों ने देखा कि इस बच्चे में तो सांस नहीं है, और जब बच्चे के पैर की तरफ देखा, इस बच्चे को तो सांप ने काट लिया है और सांप के काटने से बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो लोगों ने कहा कि हे किसा गौतमी, अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तुम अब इसको छोड़ दो। लेकिन माँ का प्यार होता है। वो बोली कि नहीं, मेरा बच्चा अभी सो रहा है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, मेरा बच्चा गहरी नींद में है, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। वो पागलों की तरह बच्चे को गोदी में लिए हुए पूरे नगर में ऐसे ही घूमने लगी। किसी ने कहा कि हे किसा गौतमी, अगर तुम्हें अपने बच्चे को जीवित करना है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो किसी की भी बात नहीं मान रही थी, तो किसी समझदार सूझवान व्यक्ति ने कहा कि हे किसा गौतमी, अगर तुम्हें अपने बच्चे को जीवित करना है तो नगर में तथागत बुद्ध आए हुए हैं, तुम उनके पास चली जाओ, तुम्हारे बच्चे को वो अवश्य जीवित कर देंगे। किसा गौतमी के मन में खुशी की लहर उठी और वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी जहाँ पर तथागत थे वहीं पर गई, और जाकर तथागत के चरणों में जाकर अपने बच्चे को रखकर बोली कि हे तथागत, आप तो करुणामयी है, आप तो लोगों पे करुणा करते हैं, हे तथागत मेरे बच्चे को जगा दो, ये काफी लंबे समय से सो रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, उठ ही नहीं रहा है।
तथागत ने जब उसकी ये दयनीय स्थिति देखी तो तथागत उसको देखकर समझ गए थे कि ये अभी अचित अवस्था में है, इसको अभी होश नहीं है। भले ही इसकी आंखें खुली है, भले ही ये चल रही है, लेकिन जो इसका मानसिक स्तर है वो अभी ठीक नहीं है। तो तथागत जिस बात को समझ करके तथागत किसा गौतमी से कहते हैं कि हे गौतमी, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम सावत्थी नगर में जाओ, सावत्थी नगर में जाकर के तुम्हें सरसों के दाने लाने पड़ेंगे। एक मुट्ठी सरसों के दाने किसी के भी घर से ले आओ तो तुम्हारे बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी को लगा कि ये तो छोटी सी बात है, किसी के भी मैं घर में जाऊंगी, कोई भी सरसों के दाने दे देगा। लेकिन बुद्ध ने कहा एक बात का ध्यान रखना, सरसों के दाने उसी घर में से लेकर आना जिस घर में से कभी कोई मरा ना हो, जिस घर में से कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, उसी घर में से सरसों के दाने लेकर आना। किसा गौतमी ने ये शर्त मान करके वो नगर नगर गई। जब नगर में प्रवेश किया, पहले घर में जाकर के दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, और दरवाजा खोलने के लिए जब एक महिला अंदर से बाहर आई, उसने कहा कि ए बहन, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। वो महिला बोली कि अभी लाती हूँ बहन। तो उसने कहा कि बहन रुको जरा, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे घर में से किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? वो महिला बोली कि बहन, अभी अभी मेरे ससुर का देहांत हुआ है, थोड़े ही समय हुए हैं मेरे ससुर दुनिया से चले गए हैं। तो वो महिला बोली तो रहने दो। किसा गौतमी ने उसे मना कर दिया कि तो नहीं चाहिए सरसों के दाने। फिर ऐसे ही दूसरे घर में गई। दूसरे घर में किसी और महिला ने दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला, जब उससे भी यही बात पूछी गई तो उसने भी यही कहा, मेरा तो अभी अभी जवान बेटा चला गया है। फिर तीसरे घर में गई। तीसरे घर में एक आदमी निकल करके आया, उससे भी पूछा, उसने भी कहा मेरे तो अभी अभी माता पिता दोनों ही दुनिया से चले गए हैं। ऐसा करके उसने पूरे सावत्थी नगर का चक्कर लगाया। पूरे सावत्थी नगर में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा कि जिससे उसने सरसों के दाने ना मांगे हो। लेकिन सभी घरों में से जवाब आया, किसी का बेटा दुनिया से चला गया, किसी के माता पिता चले गए, किसी की बहू चली गई, किसी की बेटी चली गई। तो सब ऐसे ही सबने जवाब दिए। तो किसा गौतमी जैसे जैसे घर में जा रही थी, वैसे वैसे उसकी स्मृति भी जाग रही थी। उसको समझ आ रहा था कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इस संसार को एक दिन सभी को छोड़कर जाना है। तो उसको समझ में आ गया। जैसे जैसे वो अंतिम घर तक पहुंची, जब वो अंतिम घर तक पहुंची तो उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो दुनिया से जाएगा। तो इसीलिए वो बुद्ध के पास चली गई और बुद्ध के पास में जाकर के उसने बुद्ध के चरणों में अपने बच्चे को रखकर कहा कि हे तथागत, मैं जान रही हूँ कि इस संसार में जो भी आया है उसे जाना है। फिर तथागत ने किसा गौतमी को समझाया। किसा गौतमी से तथागत ने कहा कि हे गौतमी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपनी मृत्यु भी निश्चित लेकर आता है। बस बात अलग है कि कोई तो आप देखते हैं कि कोई माँ के गर्भ में ही चला जाता है दुनिया से, कोई थोड़ा पैदा होते ही दुनिया से चले जाते हैं, कोई थोड़ा बड़ा होता है तब दुनिया से चले जाते हैं, कोई अपनी पूरी उम्र बिता कर जाते हैं, कोई जवानी की अवस्था में चले जाते हैं, कोई दुर्घटना से चले जाते हैं, कोई बीमारी की अवस्था से चले जाते हैं, लेकिन जाना सबको होता है। हे गौतमी, ये संसार किसी का भी स्थायी नहीं है, किसी के लिए भी ये संसार स्थायी नहीं है। इस संसार से एक ना एक दिन सबको जाना है, तो तुम भी समझ जाओ। तो गौतमी को ये बात समझ में आई और गौतमी ने तथागत बुद्ध की शरण लेकर के इस बात को स्वीकार करते हुए अपने बेटे को मिट्टी दे करके
वो घर चली गई और तथागत की उपासिका बन गई।